हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑफ कोर्स यू आर एबल टू टैकल इट। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं अपने लास्ट 1 से 2 वीक की ऑब्जर्वेशन को शेयर करना चाहता था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएँ या बहुत सारे लोगों ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस ना किया हो और आगे आने वाले टाइम में शायद एक्सपीरियंस करें और मेरी ऑब्जर्वेशन शायद आपके किसी काम आ जाए। तो 1-2 वीक से मैंने ये देखा कि जैसे मेरी डॉटर डे केयर या चाइल्ड केयर सेंटर में जाती है और शी इज़ क्वाइट वेल सेटल्ड इनटू द सेंटर। जो भी टीचर्स हैं या बाकी बच्चे हैं, शी इज़ क्वाइट फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम। बट मैं जो ऑब्जर्वेशन की बात करना चाहता हूँ वो ये है कि what happens after I pick her up back from the daycare center and come back home। तो मैंने ये देखा कि विद ईच पासिंग वीक कि माई डॉटर इज़ शोइंग सम साइंस ऑफ लाइक सम चेंजेस, या तो स्पीच को लेके या बिहेवियर को लेके या मूड को लेके, कि हर चीज़ में शी इज़ प्रोग्रेसिंग लाइक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड, थैंकफुली। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि व्हेन शी कम्स बैक, शी is seeking even more attention from us, like me and my wife। और जब भी हम उसकी प्रेजेंस में कुछ भी बात करने लगते हैं, स्पेशली राइट आफ्टर शी कम्स बैक फ्रॉम द सेंटर, she will do some sort of attention seeking behavior। कि अगर मैं और मेरी वाइफ कोई नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, उसको लेके ही कर रहे हैं, लेकिन शी विल स्टार्ट मेकिंग साउंड्स, या वो शाउट करेगी या रैंडमली कोई भी राइम गाना स्टार्ट कर देगी, विच लुक्स क्यूट। बट आई थिंक उसका एक डीपर मीनिंग जो मैं अभी समझा हूँ, क्योंकि मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, कि एक तो वैसे ही शी इज़ अवे फ्रॉम अस फॉर अराउंड से 8-9 और मे बी 10 आवर्स ऑन सम डेज। तो रिगार्डलेस ऑफ कि वो कितनी वेल सेटल्ड है अपने डे केयर सेंटर में, वो वहाँ पे सभी मील्स खा रही है, वहाँ पे वो नैप भी ले पा रही है, बाकी बच्चों के साथ खेल भी पा रही है, बट व्हेन शी इज़ बैक, शी वांट्स आवर कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन। तो हमें ऐसा लगता था कि क्योंकि वो वीकेंड्स पे या बाकी दिनों पे तो वो हमारे साथ होती ही है और हम उसके साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते ही हैं, तो उसको ऐसी और अटेंशन की क्यों ज़रूरत होगी। बट आई थिंक वी अंडर एस्टिमेट आवर चाइल्ड। और क्योंकि अब हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमें अपना टाइम तो कतई भी याद नहीं है। इवन अगर अभी हम अपने पेरेंट्स से भी पूछें तो उनको भी ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी, कि शायद उस टाइम ये चीज़ें होती भी नहीं थी। तो हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ होते थे या सीधा स्कूल जाते थे और फिर वापस आते थे। तो लेकिन आज के सिनारियो में मैंने ये ऑब्ज़र्वेशन की है या देखी है कि especially my child, my daughter is seeking attention, and for the simple fact कि वो दिन भर बहुत स्ट्रेंजर्स के बीच में ही होती है, तो उस वो जो भी इमोशंस के साथ गो थ्रू कर रही है, वेदर इट इज़ बोर्डम, सैडनेस, हैप्पीनेस या कोई भी अलग इमोशंस, हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते टू टू बी पार्ट ऑफ दोज इमोशंस। तो जब बच्चा घर आ जाता है तो आई थिंक दे वांट टू मेक श्योर दैट वी वी गिव आवर कंप्लीट अटेंशन टू देम। तो हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपने भी अपने चाइल्ड के साथ चाइल्ड में ऐसा बिहेवियर देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आपकी और आपकी वाइफ या आपके पार्टनर के बीच में जो भी बात है, that can happen sometime later, that can definitely take a backstage, but you must give full attention to your child. तो जो भी उनको इनिशियल 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स चाहिए to wind down from their day. It doesn't matter that they are at डे केयर, उनके लिए भी वो एक ऑफिस के समान ही है, उनके लिए भी वो एक पूरा दिन। तो जब तक वो पूरा वाइंड डाउन नहीं कर देते, तो आई थिंक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए उनको। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप that you stay safe, stay happy, and take care. Thanks.